निसंतानता का दर्द पति पत्नी को अंदर ही अंदर खाया जाता है, लेकिन इसके लिए पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पुरुष निसंतानता की, जिसे नील शुक्राणु, शून्य शुक्राणु या एजोस्पर्मिया भी कहते हैं। शादी के 2-3 वर्ष बाद जब बच्चा नहीं होता है तो कोई भी दंपति डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जब हस्बैंड के वीर्य की जांच में शुक्राणु की संख्या नील मिलती है तो उन्हें झटका जैसा लगता है, उन्हें शॉक लगता है, उन्हें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे ही वीर्य में शुक्राणु क्यों नहीं है? क्या मैं अपने बच्चे का पिता कभी नहीं बन पाऊंगा? तो मैं आज ये वीडियो इसी सवाल के जवाब को लेकर आई हूँ। एजोस्पर्मिया 2 तरीके का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि शुक्राणु जहां बन रहा है और जहां से बाहर आता है उस रास्ते में कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में टंकी होती है पानी की, जिसमें से पानी नल में आता है पाइपलाइन के द्वारा। अगर पाइपलाइन में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो तो हमें वो पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर रास्ते में कहीं भी ब्लॉकेज हो टेस्टिस से बाहर निकलने के रास्ते में, तो उसे हम माइक्रो सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। अगर वो माइक्रो सर्जरी से ठीक होने लायक नहीं हो तो डायरेक्टली टेस्टिस से भी हम उस स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, जैसे कि पीसा, टीसा, माइक्रो टीसा, जिसमें स्पर्म को टेस्टिस से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इन सब टेक्निक में हस्बैंड को भर्ती रहने की भी जरूरत नहीं होती है। ये डे केयर प्रोसीजर है। सेकेंड डे वो आराम से अपने काम पे लौट सकते हैं। उस स्पर्म को इक्सी की सहायता से वाइफ के अंडे में इंजेक्ट किया जाता है और उसे भ्रूण तैयार करके उनके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरह से एजोस्पर्मिया के पेशेंट भी अपने बच्चे के पिता बन सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म मिलते हैं वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं। अब बात आती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया की। इसमें हमें देखना होता है कि टेस्टिस फंक्शनल है भी कि नहीं, उसमें यह कैपेसिटी है कि नहीं कि वो स्पर्म पैदा कर सके। इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, कुछ असेसमेंट होता है, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड होता है, टेस्टिस का वॉल्यूम, साइज वगैरह असेस करना होता है। कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जैसे एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इन सब से यह पता लगाया जा सकता है कि इंजेक्शंस या दवाओं से स्पर्म वापस टेस्टिस में लाया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप निराश न हो। अगर आपके रिपोर्ट में भी शुक्राणु की संख्या नील आई है तो निराश न हो। आपको जरूरत है एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलने की। आज ही आप अपने आईवीएफ एक्सपर्ट से जाकर मिलें और पता लगाएं कि आपका एजियोस्पर्मिया किस तरीके का है और आपके में क्या ऑप्शन है जिससे आप अपने बच्चे के पिता बन सकें। थैंक यू।